हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न डायलेक्ट्स। आज का ये ट्यूटोरियल तीसरा ट्यूटोरियल है। जिसके पहले मैं 2 ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे। जिसमें सेकंड ट्यूटोरियल मैंने डायलेक्ट्स कैसे डाउनलोड करना, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स आपसे शेयर करूँगा डायलेक्ट्स के बारे में। अपना पिछला वीडियो मैंने इस स्क्रीन में ख़त्म किया था और यहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ये है एक वेलकम स्क्रीन। डायलेक्ट्स ओपन करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन ये आती है जिसमें 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो फटाफट इसको कवर अप कर लेते हैं। ये क्या है? क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स। जो भी आपको नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसके जो जो ऑप्शन हो सकते हैं, जिस तरह से आप बनाना चाहें, वो ये 5 ऑप्शन है। आउटडोर एंड बिल्डिंग प्लानिंग, इम्पोर्ट फाइल, रूम प्लानिंग, स्ट्रीट लाइटिंग एंड सिंपल इंडोर प्लानिंग। इसके अलावा एडिट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया हो, अगर आपको उसमें कुछ भी एडिट करना है तो ये उसकी लिस्ट दी हुई है। आपसे क्लिक करके ओपन करके वहाँ जाकर एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कुछ प्री डिफाइंड डायलेक्ट्स के ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस में। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में फाइल, न्यू प्रोजेक्ट्स, ओपन, इम्पोर्ट, सेटिंग्स, देन एडिट, इंसर्ट, व्यू में एक अच्छा ऑप्शन है ये जूम का। इसको आप क्लिक करके स्लाइड की तरह आगे पीछे कर सकते हैं और जितना भी आपको सूटेबल हो, फॉन्ट एंड ऑल अदर थिंग्स, आप इसको उसमें फिक्स कर सकते हैं, राइट। एक काम की चीज़ है, सेटिंग्स में अगर आप चाहें और जनरल सेटिंग्स ओपन करें तो कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं इसमें। ओके, इन्हें आप ऐसे के ऐसे ही रहने दें। लैंग्वेज सेटिंग की बात करूं तो डिस्प्ले लैंग्वेज है इंग्लिश, प्रिंट आउट लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा एक ऑप्शन है लेंथ यूनिट्स। देखिए, किसी भी ड्राइंग में, एक आर्किटेक्चर ड्राइंग में 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, मेट्रिक और इम्पीरियल, राइट। मेट्रिक सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जिसमें हम लेंथ आमतौर पे मीटर्स, सेंटीमीटर्स इसमें मेजर करते हैं। इम्पीरियल अगर हम फिट, इंच इसमें मेजर करें, तो हम स्टैंडर्ड इसमें मेट्रिक सिस्टम लेके चल रहे हैं फिलहाल। ओके, फोटोमेट्रिक यूनिट्स में हम यूरोपियन सिस्टम लेके चल रहे हैं, इम्पीरियल सिस्टम नहीं लेके चल रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल अगले वीडियो में बताऊँ। तो अभी इतनी सेटिंग्स रहने दें, बाकी किसी को ना छेड़े। बेसिक जानने के लिए मैं सिंपल इंडो प्लानिंग से शुरू करूँगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक चीज़ें समझा सकूँ। ये एक सिंगल रूम आपको मिला है। रूम का नाम है रूम 1। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। गेस्ट रूम विजिबल करने के लिए इस ऑप्शन यहाँ पे कुछ हमारे पास शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। इसमें ये टेक्स्ट या डू रूम डेजिग्नेशन ऑप्शन है, इसको आप नॉन क्लिक करोगे तो यू कैन सी। तो ये है हमारा एक टेस्ट रूम और ये रूम टॉप व्यू का दिख रहा है। ये 4 ऑप्शंस तो वैसे के वैसे हैं जो इनिशियल आते हैं। सेव, प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, लाइट, डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरर। ये अलग अलग मेजर टाइप्स हैं। ये हैं सब टाइप्स, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले ये मेजर टाइप्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएं तो ये एक सिंगल उनका प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट को आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हो, जितने भी लोग हैं, आप उनकी लिस्ट यहाँ बना सकते हो। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल्स उनके सब फिलअप कर सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, डेट, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर सकते हैं। ये कब काम आता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये जानें कि ये जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट को आपको जितने लोगों से भी शेयर करना है, ये उनकी लिस्ट है। कंस्ट्रक्शन में आपको अपने कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, आपको अपना रूम बनाना है इसमें। तो ये रूम बना हुआ है, ये टॉप व्यू है रूम का। ओके, नाउ दिस इज फ्लोर प्लान व्यू, दिस इज 3D व्यू। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ
तो ये है आपका रूम। इस रूम में ना ही कोई विंडो है और ना ही कोई डोर फिलहाल, ओके, क्योंकि ये टेस्ट रूम बना हुआ है। अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, स्टोरी, बिल्डिंग, साइट। साइट में आप बाहर से अपने रूम को देख सकते हो जो कि फुल्ली पैक है। बिल्डिंग्स, कई बार क्या होता है एक साइट में एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स होती है, तो जैसा कि अभी बिल्डिंग 1 लिखा रहा है, अगर एक से ज़्यादा बिल्डिंग है तो 1 2 3 4 लाइक दैट। एक बिल्डिंग के अंदर आप मल्टीपल स्टोरीज बना सकते हैं। तो अगर 2 बिल्डिंग्स हैं तो उसके अंदर स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3 और सेकंड बिल्डिंग की स्टोरी उसी के आगे काउंट होती जाएगी। ये एक सिंगल रूम है। 2D व्यू, दिस इज स्टोरी, और ये है सबसे बेसिक व्यू। तो हम इसी को लेके चलते हैं टेस्ट रूम। सेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो आप इसमें क्लिक करें। यहाँ से मुझे यहाँ तक लेंथ नापनी है तो देखिए 5.4 मीटर्स। इस रूम की प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें, डायमेंशन 5.4 मीटर बाय 3.6 बाय 2.8 मीटर, मतलब 2.8 मीटर है इसकी हाइट। 5.4 बाय 3.6 मतलब ये जो लेंथ होगी इसकी होगी 3.6 एंड इट इज 3.6। तो हमारा डायमेंशंस क्लियर है। हाइट ऑफ वर्किंग प्लेन 0.8 मीटर। हाइट ऑफ वर्किंग प्लेन क्या होता है? ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये है हाइट ऑफ वर्किंग प्लेन, मतलब इस प्लेन में हम लक्स लेवल यूजुअली कैलकुलेट करते हैं। लक्स लेवल मीन्स द amount of light in standard unit which is lux। ये आपको क्लियर हो जाएगा आने वाले वीडियोस में। मेंटेनेंस फैक्टर फिक्स है, यूजुअली 0.8 लिया जाता है, तो इसको आप फिक्स ही रखें। दूसरा ऑप्शन आता है लाइट। अब ये क्योंकि हमारा रूम है, हमको इसमें टेस्ट करना है कि इसमें हम कितनी लाइट्स लगें। कि फॉर एग्जांपल हमको 500 लेवल का लक्स चाहिए, हमको 500 लेवल का लक्स चाहिए इस जोन में, इस टेस्ट जोन में, ओके, या वर्किंग प्लेन। तो हमको यहाँ पे कितनी लाइट्स लगानी पड़ेगी? तो ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं। हमको कितनी लाइट लगानी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल हमको 500 लक्स चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइट्स पुट करते हैं इस रूम में। इस लुमिनर के ऑप्शन में हमको जाना है। लुमिनर, ये एक लाइट मेरे पास ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है। प्री सिलेक्टेड इसीलिए है क्योंकि यहाँ से इस सिलेक्ट से ओपन करके आप नंबर ऑफ लिस्ट ओपन कर सकते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी सेव है। अब क्योंकि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, कई सारी लाइट्स इस्तेमाल होती हैं, तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो मैंने इसके पहले कई सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की। इसी में से एक लाइट मैंने ये चूज़ की है जो कि ये लाइट है, ये 12 वॉट का, और इसके बारे में फोटोमेट्रिक डेटा का ये है। इसका आउटपुट जो लुमिनस फ्लक्स है विच इज दैट इज 1000 लुमिन। लाइट आउटपुट रेशियो 100%, 12 वॉट की लाइट है। लुमिनस एफिशिएंसी इसका है 83.4 विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ गुड, नॉट वेरी गुड बट ठीक है। 4000 केल्विन की लाइट है, 12 वॉट की, 1000 लुमिन। अब मुझे इस लाइट को यहाँ पुट करना है या प्लेस करना है या अरेंज करना है। ऑटोमेटिक अरेंजमेंट फॉर स्पेसेस। अब देखिए मैंने इसमें क्लिक किया, 1 2 3 4 5 रोज एंड 3 कॉलम्स, सॉरी 5 कॉलम्स एंड 3 रोज, 5 बाय 3। हम एक काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं टैप और इसको 3 ही रहने देते हैं, मतलब टोटल 12 लाइट्स हमने यूज़ की। अब ये हमने पुट कर दी विथ इक्विडिस्टेंट। अगर हमको 3D में देखना है कि ये कैसे दिखती है, लाइक दिस। इसका एक और अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें से एक लाइट को सिलेक्ट करें,
अगर आप इसमें से एक लाइट सिलेक्ट करें, जैसे मैंने पहले सिंगल क्लिक किया, सारी सिलेक्ट हो गई, उसके बाद एक और सिलेक्ट, और जाएं इस शॉर्टकट के ऑप्शन में और शो लाइट विजुअलाइजेशन, इसमें क्लिक करें। तो आप बिना सिमुलेट किए लाइट जलते वक्त कैसे दिखेगी, उसकी रोशनी कहाँ कहाँ पड़ेगी, आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं रैंडमली। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको फटाफट सिमुलेट करते हैं एंड लेट्स सी कि हमको हमारे वर्किंग प्लेन में 500 लक्स मिल रहा है कि नहीं। सिमुलेट करने के लिए हमको सिर्फ इसमें क्लिक करना है, एंटायर प्रोजेक्ट्स। मैंने ये क्लिक किया, तो देखिए कैलकुलेशन हो रहा है इसका, और ये कैलकुलेशन हो गया, मेरे पास ये रिजल्ट्स ओवरव्यू आ गए, जिसमें एवरेज वैल्यू आ रही है 445 विथ मैक्सिमम वैल्यू 576, मिनिमम 180, एवरेज लक्स 445। तो ये हुआ हमारा पहला बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें आप लक्स वैल्यू दे सकते हैं 522, 523, 526 वगैरह वगैरह। तो अभी हमने यहाँ पे 4 और 3 12 लाइट यूज़ की थी, जिसमें हमको 500 के ऊपर लक्स मिल रहा है ऑन दी वर्किंग प्लेन, जो कि पूरे प्लेन में नहीं, सिर्फ सेंटर के इतने प्लेन में हमको 500 के अबव मिल रहा है, बाकी कुछ जगह कम है, 300, 305, 303। तो दोस्तों अल्टीमेटली इस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने के बाद जो कैलकुलेशन का पार्ट आता है, उसमें मेजर पार्ट आपको यही चेक करना होता है कि कहाँ कितनी लाइट्स यूज़ करें, विथ डिस्टेंस, विथ टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ लाइट, विथ हाइट, जैसे यहाँ की हम यहाँ पे जो हमने हाइट ली है सीलिंग की 2.8, कुछ जगह 3.2, 3.0, 3.5, अलग अलग हाइट की सीलिंग्स होती हैं, जिसमें आपको वॉटेज और बाकी पैरामीटर्स चेंज करके यू वुड हैव टू कैलकुलेट द फॉर रिक्वायर्ड लक्स लेवल अलॉन्ग विथ क्वांटिटीज। तो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल मैंने बनाया है हमारे लक्स लेवल के लिए और एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली करता क्या है। अब क्योंकि हमने इस रूम में 12 लाइट पुट की, सिमुलेट किया, अब इसकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये ऑलरेडी पूरी रिपोर्ट बनी हुई है, ये है पूरा डॉक्यूमेंटेशन, डायलॉग्स में लिखा होता है। ये एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा प्री सेट, प्री डिफाइंड है बाय डायलॉग्स कंपनी। तो आप इसमें सब कुछ एडिट नहीं कर सकते, जैसे ये डायलॉग्स आप हटा नहीं सकते, इट विल बी देयर। ओके, तो इसमें आप एक एक टैब में जाके सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहाँ क्या दिया है, कहाँ क्या नहीं है वगैरह। तो जैसे जैसे आप इसमें हिट एंड ट्रायल चीज़ें देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। मैं अपने एंड से आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो ये था एक बेसिक वीडियो फॉर डायलॉग्स ऑपरेशन, जिसमें मैंने एक सिंगल रूम को लेके लाइट पुट करके सिमुलेट कैसे किया जाता है आपको वो बताया। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऑटोकैड फाइल, जो कि अभी तक हमने किया, ये एक सिंगल रूम में लाइट पुट करना, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का। ये जो स्टेप है जिसमें हमने ऑटोमेटिक अरेंज करके कर दिया, ज़्यादातर वक्त में आपको ऐसे इस तरह से ऑटोमेटिक अरेंजमेंट करने को नहीं मिलेगा। यू नीड टू मैनुअली पुट लाइट्स विद डिस्टेंस एंड ऑल अदर पैरामीटर्स टू बी कैलकुलेटेड। और वो फाइल्स किसी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की ऑटोकैड फाइल्स होती हैं, और उन फाइल्स को इस डायलॉग्स में इंपोर्ट करके आपको उसको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि मैं एक अगले प्रोजेक्ट में अगले ट्यूटोरियल में क्लियर कर दूँगा कि वो कैसे किया जाता है, और उसमें कुछ बेसिक्स, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं आशा करूँगा कि आपको बोर ना करूँ और आपके साथ कुछ कायदे के पॉइंट्स शेयर करूँ। हो सकता है मेरी इसी वीडियो में भी कुछ पॉइंट छूटे हों, और अगर आपको किसी भी एक चीज़ या किसी भी एक पॉइंट में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स में लिखें, मुझसे सवाल करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आया होगा, भले ही पूरा का पूरा नहीं बट कुछ। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें एक प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके आपको क्लियर बताऊंगा कि प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स में काम कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।